तो आज के वीडियो में साकामोटो डेज सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या होगा अगर दुनिया के सारे हिटमैन एक लेजेंड हिटमैन के पीछे पड़ जाए और उसे मारने की कोशिश करे। तो हमारा जो ये एनीमे है इसका कहानी कुछ ऐसा ही है। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो, सब्सक्राइब दिस चैनल। एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साकामोटो टारो को सबसे महान हिटमैन माना जाता है। वो बहुत अमेजिंग है और सारे कमजोर हिटमैन उससे डरते हैं। लेकिन एक दिन जब वो स्टोर पर अपने घर का सामान लेने जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की को देखते ही साकामोटो प्यार में पड़ जाता है और हिटमैन के जॉब से रिटायर होकर वो उससे शादी कर लेता है और इन दोनों की अब शादी हो चुकी है और उनका एक बेटी भी है। साकामोटो अब बहुत मोटा हो चुका है और टोक्यो में एक स्टोर चला रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिटमैन के पास्ट कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, इतना आसानी से तो नहीं। शिन नाम का एक लड़का काफी टाइम से साकामोटो को ढूंढ रहा होता है और आखिरकार उसे साकामोटो के स्टोर दिख जाता है। साकामोटो अपने स्टोर पर आराम से बैठा हुआ था। वहाँ उसकी वाइफ भी मौजूद थी जिसका नाम है एओई साकामोटो। साकामोटो के स्टोर पे एक बच्चा भी खेल रहा था। तभी साकामोटो के वाइफ कहता है कि आजकल यहाँ पर बहुत ज्यादा आने लगा है। तभी वो बच्चा साकामोटो के शॉप की वॉल पर एक टारगेट ड्रॉ करता है और वो उसे एम करके मारता है, लेकिन उस बच्चे से टारगेट मिस हो जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे। जैसे ही वो एरो को उठाने जा रहा होता है तभी उसके बैग से पेंट गिर जाता है एक आदमी के व्हाइट पैंट पर। वो आदमी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस बच्चे का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, देखो तुमने मेरी व्हाइट पैंट के साथ क्या किया। तभी साकामोटो की वाइफ साकामोटो से कहती है, हनी अब हमें क्या करना चाहिए। वो आदमी बच्चे को मारने ही वाला था। तभी साकामोटो आके उसका हाथ पकड़ लेता है। साकामोटो के हाथ में एक पेन था। उस पेन को वो उस आदमी के गर्दन पर मार देता है। बेसिकली साकामोटो ये चीज अपने मन में सोच रहा होता है। देखते कि वो आदमी वहां से चुपचाप चला जाता है। तभी शिन कहता है कि वेल डन, मैंने सब कुछ देखा, कैसे तुमने उस आदमी की गर्दन के नस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहता है कि बहुत टाइम हो गया मिस्टर साकामोटो आपसे मिले हुए। और पहले ही बता दूं कि शिन के पास एक स्पेशल पावर है कि वो दूसरे लोगों के मन में क्या चल रहा है उसे पहले ही रीड कर सकता है। शिन साकामोटो के माइंड रीड कर लेता है और वो पहले ही पीछे हट जाता है क्योंकि वो देखता है कि साकामोटो उसे मारने ही वाला है। तो शिन कहता है कि आपको मुझे देखते ही सबसे पहले ख्याल मारने का क्यों आया। मैं हूँ शिन, मैं आपके साथ पहले काम करता था, क्या आप मुझे भूल गए। अब शिन और साकामोटो दोनों शांति से बैठ जाते हैं और शिन कहते हैं कि अच्छा, तो सारी अफवाह सच था कि अपने हिटमैन की जॉब छोड़ दी और एक नॉर्मल सा स्टोर चलाने लगे। शिन साकामोटो को कहते हैं कि आप वापस हिटमैन के वर्ल्ड में आ जाओ, यहाँ पर रह के तो आपका स्किल वेस्ट हो रहा है और आप मोटा भी होते जा रहे हो। साकामोटो साफ साफ मना कर देता है। यह बात गौर करने वाली यह है कि साकामोटो कुछ कह नहीं रहा, शिन साकामोटो के माइंड रीड कर रहा है। शिन कहता है कि एक टाइम था सब आपसे डरते थे, आप एक लेजेंड हिटमैन थे। साकामोटो शिन के बात को इग्नोर मारता है और वो एक नूडल्स के पैकेट खोल के उसे आराम से खाने लगता है। शिन कहता है पहले तो आप सिर्फ हेल्दी खाना खाते थे। शिन एक सिगरेट लेता है। वो लाइटर से सिगरेट को जलाने ही वाला था, तभी अचानक से साकामोटो एक कटर से उसकी सिगरेट को 2 टुकड़ों में कट देता है और वॉल के तरफ इशारा करता है जहां पर लिखा था कि नो स्मोकिंग। शिन साकामोटो को देखकर शॉक हो जाता है। साकामोटो भले ही मोटा हो गया है लेकिन वो शिन को 1 सेकंड में मार सकता है। साकामोटो अपने टाउन का चहेता बन चुका है। वो लोगों को छोटे मोटे काम में मदद करता है। साकामोटो ने अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट कर लिया है। ये सब देखकर शिन बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होता है और वो कहता है साकामोटो अब एक जोक बन चुका है। तभी वही बच्चा शिन के सर पर एक एरो मार के वहां से भाग जाता है। जो भी हो शिन वहां से चला जाता है। शिन अपने कार में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि भले ही मिस्टर साकामोटो मोटा हो गया है लेकिन अभी भी बहुत कूल है और उनके पास अमेजिंग स्किल है। तभी शिन के पास उसके बॉस का कॉल आता है। बॉस शिन से पूछता है क्या तुमने उसे मना लिया वापस से हिटमैन वर्ल्ड में ज्वाइन करने के लिए। शिन कहता है कि उसने मना कर दिया। बॉस कहता है तो क्या तुमने उसे मार दिया। शिन पूछता है क्या ऐसा करना जरूरी है। उसका बॉस कहता है तुम्हें नहीं पता, हमारे अंडरवर्ल्ड का रूल है, जो भी जॉब को छोड़ता है वो मारा जाता है और साकामोटो ने ये रूल तोड़ा है। अगर तुम एक काम नहीं कर सकते तो बता दो, मेरे पास और भी लोग हैं काम करने के लिए, जल्दी से अपना काम करो नहीं तो तुम भी मरोगे। शिन घर जाके बहुत सोचता है और अगले दिन फिर से साकामोटो के शॉप पर पहुंच जाता है। शॉप के बाहर साकामोटो के वाइफ और वो बच्चे खड़ा था। साकामोटो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी शिन अपने गन निकालता है और उस पर साइलेंसर लगाता है और साकामोटो की तरफ फायर कर देता है। साकामोटो एक खांसी का टैबलेट खा रहा होता है।
तो वो उसे बुलेट के तरह मुंह से फायर कर देता है, जिससे बुलेट रिफ्लेक्ट कर जाता है। क्योंकि शिन माइंड रीड कर सकता है तो उसे बचने के लिए साकामोटो शॉप के सेल्फ के पीछे छुप जाता है। शिन अपनी पिस्तौल को रिलोड करता है और वो देखता है कि साकामोटो गायब है। साकामोटो एक रबर बैंड को यूज करके एक गोली शिन की तरफ फायर कर देता है, जिसकी वजह से शॉप के कुछ विंडो टूट जाता है। तभी साकामोटो शिन के ऊपर क्रीम फेंक देता है और शिन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो पीछे से आकर साकामोटो उसे जोरदार किक मारता है, जिसके कारण वो शॉप के सारे सेल्फ टूट जाता है और शिन बेहोश हो जाता है। शाम हो चुकी है, शिन उठ जाता है और वो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। साकामोटो के वाइफ और उसकी बेटी शिन को देखकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि साकामोटो के शॉप के सेकंड फ्लोर पर। साकामोटो की वाइफ शिन को डिनर पे इनवाइट करता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। शिन को कोई अंदाजा नहीं है क्या चल रहा है। शिन को शक होता है कि कहीं इस खाने में जहर तो नहीं है, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस हिटमैन होने की वजह से उसे पता है कि कैसे जहर से बचना है, इसलिए शिन खाना खा लेता है। खाना खाते ही उसे अलग ही एहसास होता है। उसने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया था। उसे सुकून महसूस होता है और अब उसे पता चलता है कि साकामोटो किस तरह की जिंदगी जी रहा है। साकामोटो को वो थैंक यू बोल के वहां से जाने वाला था। साकामोटो शिन को फिर से आने के लिए इनवाइट करता है। शिन को पता लग गया था कि अब वो साकामोटो के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन एक वायर हाउस में सारे हिटमैन आता है। वहीं पर शिन और उसके बॉस भी मौजूद होता है। शिन उसे बताता है कि वो अपनी जॉब को पूरी करने में फेल हो गया। शिन अपने पैरों पर झुक जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज साकामोटो को कुछ मत करो। बॉस पूछता है कि तुम उसे डिफेंड क्यों कर रहे हो। शिन कहता है कि उसकी फैमिली है। बॉस कहते हैं साकामोटो को मरना ही होगा, वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया था और उसने हमारी अंडरवर्ल्ड का रूल तोड़ा है। शिन कहता है उनके जगह मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। शिन अब साकामोटो को अब अपना हीरो मानने लगा था, तो उसका बॉस कहता है ठीक है तुम खुद को मार लो, मैं साकामोटो को माफ कर दूंगा। यहाँ पर बॉस शिन को बुद्धू बना रहा है, क्योंकि शिन ने बॉस का माइंड पहले ही रीड कर लिया है। शिन कहता है कि तुम मुझे बुद्धू मत बनाओ, मैं तुम्हारी माइंड रीड कर चुका हूँ। भी वो उसके बॉस की तरफ गन पॉइंट कर देता है। बॉस सभी हिटमैन को शिन को मारने के लिए ऑर्डर देता है। यहाँ पर हम देखते कि साकामोटो शिन की सभी बातें एक स्पीकर के थ्रू सुन रहा होता है। वो अपने गले की चाबी लगाता है, जिससे एक सीक्रेट वेपन इन्वेंटरी खुल जाता है और वो वहां से गन लेकर रिलोड कर लेता है। अब शिन फिर से वायर हाउस में शिफ्ट होता है, जहां पर सभी लोग शिन को मारने की कोशिश कर रहा था और कुछ देर बाद सभी हिटमैन शिन को घेर लेता है। तभी एंट्री होती है साकामोटो की। साकामोटो इलेक्ट्रिक गन से तीनों हिटमैन को बेहोश कर देता है और साकामोटो को देखते ही सभी हिटमैन का हवा निकल जाता है। अब बॉस साकामोटो को मारने की ऑर्डर देता है और सभी हिटमैन साकामोटो को हिट करने की कोशिश करता है। साकामोटो बिजली के स्पीड से आता है और एक मेंबर की गन को 1 सेकंड में पूरा खोल देता है और दूसरे हाथ से जबरदस्त पंच उसके चेहरे पर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरे मेंबर के हाथ से नाइफ छीनकर उसके एल्बो पर मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद साकामोटो जाके उस बॉस के गन को 2 हिस्सों में काट देता है, उसके साथ उसे भी मार देता है। ये सब देखकर शिन अपने मन में कहता है तो ये है लेजेंडरी हिटमैन तारो साकामोटो। वो साकामोटो से पूछता है आपने मुझे कैसे ढूंढा। हमें पता चलता है कल जब फाइट के दौरान शिन बेहोश हो गया था, तब उसके गन में एक ट्रैकर साकामोटो ने लगा दिया था। शिन कहता है कि मिस्टर साकामोटो आपको मेरे लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये टाउन छोड़ के जा रहा हूँ। तभी साकामोटो उसके तरफ एक एप्रॉन फेंक के कहता है तुम्हें 1 घंटे में 800 येन मिलेगा अगर तुम ओवर टाइम करोगे तो। नेक्स्ट डे से शिन साकामोटो के स्टोर में काम करने लग जाता है। साकामोटो की बेटी और उसके वाइफ बहुत खुश था कि शिन यहाँ पर काम कर रहा है। शिन यहाँ पर स्टोर के लोगों की माइंड रीड करके उन्हें जो चीज चाहिए उसे ढूंढने में मदद करता है। और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके तो बताना आपको कैसा लगा और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कॉमेंट में